और इसी बीच जयपुर से खबर सामने आ रही है। राजस्थान में ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुचर्चित डीओआईटी मामले में ईडी की कार्रवाई। डीओआईटी अधिकारी वेद प्रकाश यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया और ईडी आज डीओआईटी अधिकारी यादव को कोर्ट में पेश कर सकती है। ईडी पूछताछ के लिए कोर्ट से 14 दिन के रिमांड भी मांग सकती है। आपको बता दें कि योजना भवन के बेसमेंट में पैसे मिलने का ये पूरा मामला है। कैश और गोल्ड जो है यहाँ से मिले थे। अब मामले में आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकारी जो छिपे अधिकारी हैं उनकी जांच भी होगी, वो भी दायरे में आएंगे। भले ही आज सरकार जो है वो मोबाइल बांटने जा रही है, लेकिन डीओआईटी विभाग के अधिकारियों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। और सहयोगी दामोदर लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अपडेट उनसे लेते हैं। दामोदर, आज ईडी जो है वो वेद प्रकाश को डीओआईटी यहां पर कोर्ट में पेश कर सकती है, रिमांड की भी मांग की जा सकती है। दूसरी तरफ अब बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से आज जो महिला लाभार्थी है उन्हें स्मार्टफोन भी वितरित करने हैं, लेकिन ऐसे में अधिकारी परेशान नजर आ रहे हैं डीओआईटी के। तो क्या कुछ अपडेट फिलहाल पूरे मामले में, कब तक कोर्ट में पेशी हो सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो ईडी ने कल 2 ठिकानों पर दबिश दी थी, वेद प्रकाश यादव के घर और उनके कार्यालय पे। ऐसे में जो वेद प्रकाश को जो गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार के बाद आज जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेश करने का टाइम क्योंकि या तो 11 बजे भी कर सकते हैं या 2 बजे भी, तो इन दोनों टाइम में कभी भी कोर्ट में ये ईडी डिपार्टमेंट की ओर से इनको पेश किया जा सकता है। और साथ ही जो अन्य अधिकारी इस मामले में जो डीओआईटी के जो बेसमेंट में जो कैश मिला है और इसके साथ जो गोल्ड की जो सिल्ली मिली है, उनको लेकर जो अन्य अधिकारी जो लिप्त हैं वो अधिकारी भी अब जांच के दायरे में आ सकते हैं। इससे पहले क्योंकि कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद में ईडी अब 14 दिन की रिमांड मांगेगी। रिमांड के बाद में जो पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद में क्योंकि अन्य और कौन कौन अधिकारी है इसमें, इस मामले में, क्योंकि किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में जो नकदी है वो कैसे यहाँ पहुँची है, गोल्ड कैसे पहुँचा यहाँ पर, और जो लॉक किया गया जो अलमारी किसके नाम अलॉट है, ये कौन अधिकारी है, इन सब को लेकर अब जो अधिकारी जो छिपे हुए जो चेहरे थे वो भी अब जांच के दायरे में आएंगे और जांच के बाद में उन पे भी एक्शन किया जाएगा। और इसको लेकर अब जो डीओआईटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनकी भी हवाइयाँ उड़ी हुई है, क्योंकि आज वैसे भी सरकार जो महिला लाभार्थी उनको मोबाइल बांटने जा रही है, लेकिन क्योंकि डीओआईटी डिपार्टमेंट की जो अधिकारी कर्मचारी, उनके चेहरे पर एक अब देख सकते हैं कि मायूसी देख सकते हैं, क्योंकि उनके एक दिमाग में टेंशन चल रही है, क्योंकि अब ईडी के पास ये जो मामला चला गया है और अब क्योंकि वेद प्रकाश को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ऐसे में कई जो मामले हैं अब खुलकर सामने आएंगे, कौन कौन इसमें लिप्त है और पिछले कितने लंबे टाइम से किस तरीके का इसमें डीओआईटी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार किया जा रहा था, कैसे क्या है, उनको लेकर अब पूरी गहनता से ईडी अब जांच करेगी और जांच में जो चेहरे छिपे हुए हैं वो भी सामने आएंगे। तो यानी कह सकते हैं अब डिपार्टमेंट के जो डीआईटी डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों के चेहरे पर एक उदासी यानी चेहरे पर देखी जा सकती है साफ तौर पर। तो अब जो ईडी का एक्शन है, क्योंकि कह सकते हैं कि क्योंकि चुनावी साल भी राजस्थान में, और चुनावी साल को लेकर इस एक जो कार्रवाई है ईडी की उसको नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे में जो डीओआईटी डिपार्टमेंट में जो नकदी मिली है 2 करोड़ 31 लाख और जो सोने की सिल्ली मिली है, कैसे ये पैसे पहुँचे, किन के पैसे हैं, कौन लाया, कैसे क्या है, आखिर में एक कह सकते विभाग में अलमारी में इतनी मात्रा में पैसा रखा हुआ था और किसी को भनक तक नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये सब अब सब चीज़ों की अब जांच होगी। जांच के बाद में जो चेहरे छिपे हुए थे वो अब जांच के दायरे में आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल दामोदर, अब जांच जब होगी, पूछताछ जब होगी तो पूरा खुलासा होता हुआ नजर आएगा। ये अब पता चल पाएगा कि ये अकेली ही मछली थी या फिर और भी मछलियां और भी मगरमच्छ इस पूरे खेल में शामिल थे। अच्छा, इसके साथ ही दामोदर देखिए, एक तरफ जहां पर सरकार की तरफ से लोगों तक राहत पहुंचाने के काम किए जा रहे हैं, लाभ उन्हें दी जा रहे हैं, लगातार सौगातें दी जा रही हैं, दूसरी तरफ इस तरीके से विभाग में ये जो पूरा खेल आया, बीजेपी ने पूरी तरीके से इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश की। अब जब ईडी की एंट्री हो गई तो एक बार फिर से बीजेपी जो है वो मुखर होकर इस पर आवाज उठाती नजर आएगी। बिल्कुल साफ है, क्योंकि
जब ये केस मिला था और जो सोने की सिल्ली मिली थी, ये अपने आप में एक बड़े सवाल हैं कि आखिर में यहाँ पैसे कैसे पहुँचे, कौन लेके आया, किसके हैं, और ये जो अलमारी थी किसको अलॉट की गई है। क्योंकि जो यहाँ राजस्थान में जो प्रतिपक्ष नेता हैं राजेंद्र राठौड़ ने जब ये पैसे मिले थे तभी उन्होंने सवाल उठाए थे कि आखिर में कौन है इनमें लिप्त अधिकारी, कौन ये पैसे लेके आया है आखिर में, और इसकी भनक सरकार तक नहीं है। और सरकारी डिपार्टमेंट में इस तरीके से इतनी मात्रा में पैसा आना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो ईडी है, ईडी का एक्शन अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष ने भी ये मांग की थी कि ईडी से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। इससे पहले एसीबी ने भी मामला दर्ज किया है, पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। और जब ये पैसे मिले थे तो मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के सामने रूबरू होकर भी बात की थी। उसके बाद में जो मामले एसीबी में दर्ज हुए, थाने में दर्ज हुए, और अभी पिछले महीने ही जो कह सकते हैं डीओआईटी के जो अधिकारी है वेद प्रकाश यादव, उनको जमानत मिली थी, और जमानत के बाद में अब ईडी ने एक्शन लिया है। एक्शन के बाद में अब कई अधिकारी है वो जांच के दायरे में आएंगे। तो आज कोर्ट में पेशी हो सकती है और उसके बाद कितने दिन की रिमांड मिलती है उसको लेकर हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बात